टीवी लेकर आ रहा है एक नया शो जिसका नाम है ज्यादा मत उड़। भाई इस नाम में ही फन है क्योंकि इसकी कहानी है बेहद ही अलग और इनमें नजर आने वाले कलाकार हैं हेली शाह, शहजाद शेख, ऐश्वर्या सखुजा, विवेक मुश्रान और कई और कलाकार जो बन गए हैं इस मजेदार से शो का हिस्सा। और ऐसे में आज मुंबई में हो रहा है इसका लॉन्च, जहां नजर आई पूरी कास्ट अपने शो के बारे में बातें करने के लिए, जहां सभी कलाकार लग रही हैं बेहद ही कमाल। और सास बहू और बेटियां पहुंच गया है इस लॉन्च के मौके पर, जो लेकर आया है यहाँ से आपके लिए सभी खास नजारे। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये सारे कलाकार अपने शो की कहानी को लेकर क्या कुछ बयां करना चाहते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दो रीज़न से। एक तो कि ये शो जो है, आप प्रोमो से समझ ही गए होंगे कि बहुत ही अलग शो है, कॉमेडी है। तो उसमें जो आपका क्राफ्ट, जो आपकी स्किल होन होती है एज एन एक्टर, वो अलग लेवल पे होती है। जो डिसिप्लिन लगता है वो अलग लेवल पे होता है। और द फैक्ट कि आई एम कमिंग बैक ऑन ऑल योर टीवी स्क्रीन्स आफ्टर 3 years, इट्स हार्ट वार्मिंग। वैसे भी लोगों को लगता है कि मैं बहुत इंटिमिडेटिंग हूँ, बहुत डोमिनेटिंग हूँ, और वैसे मैं हूँ नहीं एक्चुअली। अगर आप मेरे स्टाफ से पूछेंगे, मैं काफ़ी चिल्ड हूँ। लेकिन आई थिंक वो कहीं ना कहीं काम आ गया। पीपल थॉट दैट आई विल फिट इनटू दिस रोल परफेक्टली एंड आई होप आई कैन मेक देम प्राउड। मैं कभी एयर होस्टेस थी नहीं, लेकिन मेमोरीज यही हैं कि मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। और जब मेमोरीज एज सच ऑफ बीइंग एन मेमोरीज एज सच ऑफ बीइंग एन एयर होस्टेस नहीं है, क्योंकि मैं कभी एयर होस्टेस बनी नहीं। लेकिन वो ऑफ़र ज़रूर आया था मुझे मेरे मिस इंडिया के बाद। और जब वो ऑफ़र आया, मैं उछलती कूदती अपने पापा के पास गई थी कि देखो देखो ऑफ़र आया है, यू नो आई बी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, मैं एयर होस्टेस बनूंगी। और पापा ने स्ट्रेट अवे मना किया था कि नहीं करोगी तुम। मैंने लाइक क्यों, व्हाई? ही सेड नो, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। और मैं बहुत गुस्सा हुई थी। आई थिंक मैंने कुछ 2-3 दिन तक अपने पापा से बात नहीं की थी। मैं मम्मी से भी गुस्सा थी कि आप बोलो ना, आप क्यों नहीं बोल रहे हो। बट लाइफ कम्स फुल सर्कल, आई एम एन एयर होस्टेस नाउ। 3 साल बाद मैं कम बैक कर रही हूँ टीवी पे, बिल्कुल। लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो 3 साल मैंने अपने निकाले, मैंने थिएटर करके निकाले। आई केप्ट दी एक्टर विद इन मी अलाइव। एंड जो 2 प्लेज मैंने किए जो अब भी चलते हैं, वो दोनों कॉमेडी थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं भगवान ने बोला था कि तुम्हें प्रेप करने की ज़रूरत है। तो ये लो 2 प्लेज, अच्छे से अपनी कॉमेडी स्किल को अच्छे से होन करो, सो दैट यू कैन डू ज़्यादा मत उड़। आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हुई इस शो में कि शो शुरू होने से पहले ही हमें रीडिंग्स के लिए बुलाया गया था, विच वॉज़ वेरी रिफ्रेशिंग, बिकॉज टेलीविज़न में पर से रीडिंग्स का इतना वक्त मिलता नहीं है। लेकिन शो शुरू होने से पहले हम कुछ 1 महीना साथ में रीडिंग्स करते थे। धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। वी गॉट टू नो हमारे लाइक्स, हमारे डिसलाइक्स। एंड वो जो एक होता है ना कि मुंह पे अच्छा बनना और पीठ पीछे कुछ और करना, वो नहीं था, क्योंकि वो एक कंफर्ट बन गया था। तो अगर किसी एक्टर को लगता था कि यार ये लाइन ना तूने अच्छे से नहीं ली, एक बार और ले ले, तो वो ईगो पे नहीं आती थी कि तू बताएगा मुझे। नथिंग लाइक दैट कि अच्छा बताना कैसे कर सकते हैं। सो दैट चेंज एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉमेडी शो, क्योंकि ये एक ensemble कास्ट का शो है। तो जब तक हम साथ में काम नहीं करेंगे, वो शो वर्क करेगा ही नहीं। सो आवर टीम मेड श्योर कि एक्टर्स पहले से एक दूसरे को जाने, पहचाने, दोस्त बने। एक दूसरे के नंबर्स हम लोगों को ज़बरदस्ती एक्सचेंज करवाए गए थे। और आई एम ग्लैड दैट वी डिड दैट। वाओ, हाथ जोड़ के प्रणाम, थैंक यू सो मच। इतने सालों से आपने मुझे इतना प्यार दिया। मैं बीच में गायब हो गई, फिर भी आप लोगों का प्यार नहीं कम हुआ। मैं आप लोगों के इंस्टाग्राम पे एक एक DM पढ़ती हूँ। आई नो हु इज़ मैसेजिंग मी एवरी डे, आई नो द फीडबैक दैट यू गाइज गिव मी। सो थैंक यू सो मच। ज़्यादा मत उड़ से बस एक ही कोशिश है मेरी कि आप लोगों के दिल में वही जगह मैं अपनी बना के रख पाऊँ।
So please watch me on Zyada Mat Ud as Shilpa Srivastava. बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं तो वही बोल रही थी कि यहाँ आके मेरे को ऐसा धक-धक हो रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे लिए तो मेरा पहला शो है। रह चुकी है, पता है ना? यस अब ऑलरेडी एक एयर होस्टेस नहीं मैं मिस इंडिया इंटरनेशनल हाँ जी, तो मैं पहले मॉडलिंग में थी और मेरे लिए ये मेरा पहला शो है, उड़ान है पहली पहली उड़ान है, तो साथ में ऊंचाइयां छुएंगे, यही यस उम्मीद है। यस मैं तो एक्चुअली रियल लाइफ में भी मुझे प्लेन टेक ऑफ से पहले बहुत डर लगता है मुझे आई हैव दैट फियर ऑफ फ्लाइट्स तो बिल्कुल वैसे ही ये उड़ान भरने में भी वो जो बटरफ्लाई इन द स्टमक होती हैं वो हो रहा है और लग रहा है कि बस स्मूथ लैंडिंग हो जाए तो अच्छा लग रहा है इट्स अ वेरी गुड फीलिंग वेरी 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 एक्साइटेड मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इंडियन टीवी में ऐसा कोई शो आया नहीं है, तो एज अ सिनेमा लवर आई एम रियली हैप्पी कि कुछ डिफरेंट आ रहा है एंड टिपिकल डेली सोप टाइप वाला कंटेंट नहीं है ये, कुछ जेन्युइनली इट्स अ सिटकॉम जो हम वेस्ट में देखते हैं वैसा टाइप का सिटकॉम है। आई होप ऑडियंसेस को पसंद आ जाए। आई थिंक चैलेंजिंग तो बिल्कुल नहीं, उल्टा अच्छी बात है। देखो यार वो कंपटीशन का ज़माना गया, हम लोग अब सब जियो कलर्स वाईकॉम सब हम लोग एक फैमिली हो गए हैं अब, तो आई थिंक कंपटीशन वाली तो बात ही नहीं है यार। एक चैनल पर हैं, एक दूसरे की ऑडियंस से हमें भी प्यार मिलेगा। जो इतना अच्छा शो है लाफ्टर शेफ इज सच अ लव्ड शो, तो उनकी जो ऑडियंस है वो हमें भी उतना ही प्यार ज़रूर देगी और हमें उनसे वो शायद बेनिफिट मिलेगा कि लोग जब तक टीवी के सेट के सामने होंगे उस शो ख़त्म होने तक, और फिर जब हम लोग सब एक साथ अपने खूबसूरत चेहरे लेके आपके सामने आएंगे तो शायद हंसी तो आएगी डेफिनेटली, तो आपका रिमोट रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो वी आर ऑल वेरी करेंगे ना टीवी। नहीं सब कुछ बहुत नया है मेरे लिए, तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ, बट या जैसे इन्होंने कहा बहुत पॉजिटिव फीलिंग से आए हैं कि हमारी जो फ्लाइट उड़ेगी वो लैंड भी बड़ी सेफली करेगी। तो मैं बताऊं तो मेरे कैरेक्टर का नाम है अनीस रिजवी, जो कि बम्बई की कुरला की गलियों से आता है और पढ़ाई में थोड़ा ढीला है बेचारा, लेकिन आर्टिस्ट आदमी है एट हार्ट, काजल से बहुत प्यार करता है और यही वो कैच है कि हम लोग सारे एक साथ काम करते हैं, हम लोग सब क्रू हैं, फ्रेंड्स भी हैं। को रैप म्यूजिक बहुत पसंद है। अनीस रैपर है शो में और वो रियलिटी शोज़ में ट्राई कर चुका है जाके, तो ये उसका बैकग्राउंड है काफ़ी इंटरेस्टिंग। और यहाँ एकदम कुरला की गलियों से आने के बाद उसे सोफिस्टिकेटेड बिहेव करना पड़ता है, जो कि उसके लिए चैलेंज है, उसकी टपोरीगिरी बाहर आ जाती है, तो वो जो कैची चीज़ें हैं वो इस कैरेक्टर के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग। टची चंद्रप्रीत चटवाल सरदार है, अगर पता नहीं लगा तो। फेसिंग यहाँ भी फेसिंग। अच्छा इमोशनल हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों पे। आई थिंक जितना मैंने अभी तक शूट किया अपनी वर्ल्ड में रहता है, बिकॉज बाकी जो सारे कैबिन क्रू मेंबर्स हैं, लीज़ा, अनीस, गोपाल, काजल, शिल्पा मैम, तो अगर ये किसी टेंजेंट पे हैं तो टची कुछ और सोच के उस टेंजेंट पे आता है और काफ़ी सारी कॉमिक सिचुएशन में फंस जाता है। आई थिंक एक प्रोमो आया अभी बॉक्सर्स वाला, वो भी एपिसोड बहुत अच्छा है। तो पहली बार वर्ल्ड में आप देखेंगे कैबिन क्रू बॉक्सेस में घूम रहे हैं। अच्छा मैं हूँ लीज़ा वांगसू, मैं हूँ अरुणाचल से, बट मेरा ह्यूमर बहुत डार्क है, आपको समझ में आएगा। तो मेरा ऐसा है कि आप फ्लाइट में बैठोगे और मैं आपको बोल दूँ कि शायद ये ना आपके लिए आखिरी फ्लाइट हो सकती है आपकी ज़िंदगी की। तो मेरा ह्यूमर बहुत डार्क है और यही शो बंद करवाएगी। हाँ, वैसे तो मेरी लैंग्वेज में ये है, लीज़ा वांगसू तो ये कहती है कि भाई टर्बुलेंस आया आप गए, ये हम सेफ लैंडिंग का गारंटी नहीं देते मेरे फ्लाइट में जब मैं कैबिन क्रू होती हूँ। और आप कभी गलती से मेरे साथ कोई ओपिनियन या हेल्प मांगने मत आइए, क्योंकि मेरा आखिरी यही होता है कि आप मर जाएगा। तो वो है लीज़ा वांगसू। ऑडियंस को सबसे पहले तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके का रिस्पांस सिर्फ हमारे प्रोमोज और प्रमोशनल वीडियोस को मिलता है, दैट इज़ ओनली वेरी ओवरवेलमिंग। द फीलिंग दैट दे आर एक्साइटेड टू रिसीव आवर शो, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक उनको भी कुछ फ्रेश देखने को मिलेगा, बिकॉज हमने तो उसी इंटेंशन से बनाने की कोशिश की है। करेक्ट बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट, फ्रेश, यूनिक एंड And I very think fun.
I think the audiences have also evolved with time. With the coming of OTT, you know, quality of content काफ़ी अच्छा हो गया है और अब टेलीविज़न पे भी लोग एक बदलाव, कुछ नया देखना चाह रहे हैं. तो मुझे लगता है कि यहाँ से we are all manifesting with all our hearts कि this should be a transition in the kind of shows that we see on Indian television और यहाँ से एक नई शुरुआत हो, यहाँ से एक नया milestone हम achieve कर पाएं. very excited. ऑनेस्टली वेरी एक्साइटेड Yes, मतलब बहुत टाइम बाद एक ऐसा बहुत फ्रेश शो आ रहा है, एक नया शो आ रहा है दैट्स not been there, and we are very happy that Colors is experimenting. एब्सोल्युटली Very happy that Jio Hotstar is backing it up, and this is going to be one of its kind. मतलब दिल से हम चाहते हैं कि हर शाम को अगर आप घर आते हैं, आप थक गए हैं, थोड़ा हंस के सोइए. बिल्कुल सो मेरे किरदार का नाम है काजल ठक्कर एंड सिंस द नेम आपको समझ में आ रहा है कि शी इज़ अ गुजराती और है वो शी इज़ अ वेरी एम्बिशियस गर्ल. वो बहुत ही जुगाड़ू लड़की भी है एंड वेरी स्ट्रीट स्मार्ट. आपको दिखेगा कि ये अपना रास्ता ना यूं करके निकाल लेती है और कोई बेवकूफ़ नहीं बना कर जा सकता इस लड़की को. एंड इसे पता भी रहता है कि कौन से लड़के कितने लड़के इसके पीछे पड़े हैं, बट भाव नहीं देना है. करेक्ट राइट. बट या हैविंग सेड दैट, इसकी माँ है जो उसके पीछे पड़ी है एंड शी इज़ लाइक यू हैव टू गेट मैरिड टू अ वेरी रिच गाय बिकॉज पैसा सब कुछ है एंड ऑल ऑफ दैट. सो उसे लगता है कि एयर आसमान के थ्रू उसे एक बहुत ही अमीर लड़का मिलेगा. तो बिजनेस क्लास में जो लड़के बैठते हैं वो उसके पीछे जाते हैं और वो कोशिश करती है कि ये पड़ जाए एंड इट्स समथिंग वेरी अनयूजुअल. माई यू नॉट सी मतलब यूजुअल शोज में आप नहीं देंगे लड़की जा रही है और वो पटाने की कोशिश करी एंड इट्स सो मच फन ऑनेस्टली. अब मैं प्ले कर रहा हूँ गोल्डी खुराना. गोल्डी खुराना इज़ द वन एंड सोल हेयर टू द एंटायर एयर आसमान. और हाँ, वो दुनिया का सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा है. ही इज़ मैं नाम नहीं लूँगा बट आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे किससे रिलेटेबल है लाइफ में. वेरी रिलेटेबल टू अ वेरी लॉट ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ही इज़ वन ऑफ देम. और अचानक से उसके डैड गुजर जाते हैं और फिर क्योंकि उसको अपनी एयरलाइन मिलेगी नहीं तो उसे एक कैबिन क्रू बन के उसी एयरलाइन के अंदर काम करना पड़ता है. तो मेरा कैरेक्टर, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ एक कैरेक्टर की जो एक्टिंग कर रहा है किसी और कैरेक्टर की. सो गोपाल बजाज इज़ बेसिकली गोल्डी खुराना in another avatar, while he has to prove himself with the rest of the cabin crew and to the entire world that he can be the employee of the year, जिसकी वजह से उसे अपनी पूरी कंपनी मिलेगी. पहला रीज़न ये शो करने का ये था कि ये बहुत अलग शो है और मैंने ऐसा शो नहीं किया है. मैंने ये जॉनर नहीं किया है. लोगों ने मुझे इस अवतार में नहीं देखा है. पीपल हैव सीन मी इन सूट्स, साड़ीज, वेयरिंग ब्यूटिफुल क्लोथ्स, बट पीपल हैव नॉट सीन मी लाइक दिस. पीपल हैव नॉट सीन मी डूइंग सीन्स जो आप इस शो में देखेंगे. सो it was honestly exciting for that reason and मुझे नहीं लगता है उतना चैलेंजिंग रहा है. Has it? It's been fun. It's been a fun 2 journey. महीने हो गए, एक आंसू टपका है नहीं ये शो पे. मतलब लोग झोल है क्या? मतलब ऐसा लगता है. तो यार बहुत मज़ेदार जर्नी रही है राइट फ्रॉम आवर वर्कशॉप्स टू टिल डेट गिविंग दिस इंटरव्यू. एंड आई जेन्युइनली होप कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं और हम जितने पैशनेट है ऑल ऑफ अस एज अ टीम, हम जितने पैशनेटली इस प्रोडक्ट को, इस शो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑडियंस तक पहुँचे एंड दे डू अप्रिशिएट. इट इज़ अ डिफरेंट शो. It's a very unconventional route that we all have taken. Colors as a channel and Saregama as a production house they've taken. But इसी में मज़ा है यार. सब एक जैसा करेंगे तो नहीं चलेगा. You have to do. गोल्डी ने तो पिछले एपिसोड में तो जेट बेच दिया था इनको खुश करने के लिए. प्राइवेट जेट 500 करोड़ सिर्फ इनको खुश करने के लिए. तो आई थिंक बहुत कोशिश कर रहा है बट काजल आसानी से पटने वालों में से नहीं. हाँ, उनको एयर और अभी आसमान तक मुझे नहीं पता नहीं है ना कि इसके पास कितने पैसे हैं. हाँ हो गया. है ना? पता चली मुझे कि इसके पास कितने पैसे हैं तो फिर गोपाल तुम मेरा सब कुछ हो. बॉयज लाइफ में हमेशा ये याद रखना, छुपा के रखो अपना पैसा, बताना ही मत. अगर हो अमीर इतने गरीब बन के रहना लड़की के सामने और फिर देना सरप्राइज. You can watch our show on Colors Saturday, Sunday 11 p.m. You can also watch all our episodes on the Jio Hotstar app. तो please हमारा शो देखे and Yeah, lots and lots of love. Please watch us on Jio Hotstar on Colors 11 p.m. and ज़्यादा मत उड़. थैंक यू. बहुत एंटरटेनिंग कैरेक्टर है. फ्लैम्बॉयंट एक एयरलाइंस का मालिक है, जो कि
बहुत ही फ्लैम्बॉयंट और बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही लाइफ एंजॉय किया वाला इंसान है, और वो अनफॉर्चुनेटली वो मर जाता है, और अब उसको ये रहता है कि मैं मर गया, मेरी एयरलाइंस बंद ना हो जाए। तो कैसे वो चाहता है उसका बेटा, जो कि एक बहुत ही प्ले बॉय टाइप लड़का है, वो सुधर जाए और एयरलाइंस को सही तरीके से चलाए, बेटे की लाइफ में एक दिशा आए। तो उसके लिए वो बेटे की लाइफ में बार बार वापस भूत बन के आते रहता है, हर बार एक अलग गेटअप में। पहले तो मुझे लगा था ठीक है, कैरेक्टर है, फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर है, लेकिन जब बाद में जब ये गेटअप आने लगा ना, जब इस तरीके बाल आने लगे, एक पूरा गेटअप, नहीं रियल नहीं, तो मुझे जाकर लगने लगा अच्छा वो ऐसा चाहते हैं, तो बहुत ही मतलब एक अलग ही लेवल में ले गए पूरे गेटअप के साथ मेरे ख्याल से इस कैरेक्टर को, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब वो तो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा किस तरीके की, ऑफ कैमरा तो सबसे कैमरा आप अच्छी तो दोस्ती रहेंगे है। नहीं। ऑफ कैमरा हम सब अच्छे दोस्त हैं। हमने बहुत रिहर्सल्स किए थे शो के लिए, तो सब में सब एक दूसरे को जान लिया, पहचान लिया। क्या है, मेरा सच सीन्स औरों के साथ अभी तक खास नहीं आए हैं, तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना। तो लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि हम इतने बार मिले रिहर्सल्स में कि सब, और बहुत अच्छे लोग हैं, सब अच्छे हैं, यंग हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ही डिसिप्लिन लोग हैं। देखिए, हम तो यही कोशिश कर सकते हैं अच्छा शो बनाएं और ऑडियंस को बताएं कि आए देखें। बाकी तो चैलेंजिंग तो क्या है, वो तो मतलब ऑडियंस पर है, ऑडियंस के हाथ पर है, उनके रिमोट पे और उनकी सोच पे। तो हम तो बस कर्म करते जाओ और यही सोच के फल अच्छा मिलेगा इस बार। भाई कहानी तो बेहद इंटरेस्टिंग है, काफी अलग है। अब देखना होगा कि ये कहानी दर्शकों के दिलों में जगह बना पाती है या नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।